पूर्णिया वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं नौकरी, बिहार की इकोनॉमी को कर रहे हैं सपोर्ट। और जो आटा पहले बाहर से आता था, आने जाने में जिसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी, लेकिन भाई साहब यही आटा बनाकर पूरा सीमांचल में कहीं भी सप्लाई कर देते हैं और इससे लोगों को मिल रहा है फ्रेश, ताजा, हाइजीनिक आटा। और दोस्तों, आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा जीवन श्री आटा बेसन मैदा। सीमांचल के बिजनेस आइकॉन दीपक चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक सर, कहीं न कहीं आप सीमांचल के एक उभरते हुए बिजनेस आइकॉन हैं। बहुत सारे युवा उद्यमी आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं। सर, उन्हीं सबका एक क्वेश्चन है कि सीमांचल अब सर कैसा है बिजनेस के लिए, थोड़ा सर इसके बारे में बताइए अपना एक्सपीरियंस। सर, सीमांचल जो है ना, अभी बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर हमारे यहाँ मान लीजिए जिलाधिकारी के द्वारा, डीएम के द्वारा, कानून व्यवस्था, हर मामले में सीमांचल अभी सबसे अव्वल है। कोई तरह की प्रॉब्लम और परेशानी यहाँ पे नहीं है। कोई भी वर्क करना चाहिए, कोई भी पेपर वर्क, सब इजी प्रोसेस हो जाता। कोई भी उद्यम लगाना हो, बिजनेस लगाना हो, इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान मिलता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ से अभी कोई भी ट्रांसपोर्टिंग, रोड व्यवस्था सब सुगम हो जाएगी। आप तुरंत कहीं से कहीं माल सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे से फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये काम को ले सकते हैं। हम भी आपके जैसा ही एक छोटा सा व्यापारी थे, बहुत संघर्ष के बाद इस जगह पे पहुंचे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये बहुत नीचे से बहुत कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑफ कैमरा इनसे पहले बात भी तो मैं भी बहुत ही इमोशनल हो गया था। और ये जो कहानी बताए थे वो आपको मैं चाहता हूं कि आप इनके जमाने से आप लोग सुने कि ये कितने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, थोड़ा सा पूर्णिया के लोगों को, खास कर युवा, बहुत सारे उद्यमी है भी नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा बने। सर, अपना संघर्ष की कहानी सर जितना बता सकते हैं बताइए। सर, ये जो बिजनेस है हमने 2 साल पूर्व लगाया था। बिजनेस लगाने में बहुत सारी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े फैक्ट्री थे, बड़े बड़े चैलेंजिंग थे। और हमने एक छोटा प्लांट से शुरू करके अपना काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहुत रेट का फ्लक्चुएशन, बड़े कंपनी हम लोगों को उस हिसाब से रेट का बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आता था, जो मार्केट में हम सर्वाइव नहीं कर पाते थे। फिर भी हमने बहुत सारा मेहनत किया। मेहनत करके 2 साल के अंदर अपना एक अच्छा लेवल बनाया और एक दूसरे कंपनी के बराबर में अपना रेट और सारा सिस्टम और अपना क्वालिटी, एक नाम पहचान बना के आज इस जगह पहुंचे हैं हम। ये स्टार्टअप का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? सर, बाजार में माल आते हैं, वो तो माल सर बाहर से आते थे, यूपी से, एमपी से, पूरे अलग अलग स्टेट से आते हैं। वो आने में माल प्रोसेसिंग होके फिर बाई ट्रांसपोर्टिंग करके आने में बाज़ार में 10 से 15 दिन लग जाता था, जिस कारण से बाज़ार में माल लेने से लोगों वो माल में प्रॉब्लम आ जाता था, क्वालिटी ख़राब होता था, जिससे चलते आगे परेशानी होती थी। और हम लोग ने ये सोचा कि अपना एक ऐसा प्लांट लगाएं जिसमें हमारे अंदर 24 घंटे के अंदर, 24 से 10 घंटे के अंदर में हमने इसमें माल लाना, बनाना, प्रोसेसिंग करना, क्लीनिंग करना, सारा करके 10 घंटे में माल तैयार करके 24 घंटे में पूरे सीमांचल में हमने इसको फैलाने का काम किया कि कोई भी डीलर हो, चाहे फ्रेंचाइजी हो, कोई भी दुकानदार हो बड़ा, वो डायरेक्ट हमको कॉल करे और 12 घंटा में अपना माल अपने दुकान तक डिलीवरी ले सकते हैं सीमांचल के अंदर में, ये 5 जिले के अंदर। इस कारण से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये बिजनेस को लगाया जाए और इससे आम जनता को भी परेशानी ना हो और अच्छा चीज़, अच्छा क्वालिटी मिले। इसलिए मैंने ये सेटअप को आगे के लिए तैयार किया था। बेरोजगारी यहाँ पे सीमांचल में इतनी थी कि उस बेरोजगारी को दूर करने का भी हमने प्रयास किया। आज हमने एक प्लांट लगा, जिनके हमारे प्लांट में 40-50 मेंबर वर्क कर रहे हैं, जिस कारण से बेरोजगारी भी दूर हो रहा है और आम जनों को भी एक रोजगार मिल रहा है और उससे हमें भी प्रेरणा मिल रही है। दोस्तों, एक आटा मिल खुलने से सिर्फ यहाँ 40 लोग को मत देखिए, बाहर बहुत सारा गाड़ी खड़ा है तो वो ड्राइवर को भी काम मिला, फिर बहुत सारे दुकानदार बेच रहे हैं उनको भी काम मिला। तो कुल मिला करके एक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बहुत लोगों को कोई भी चीज़ खुलने से सर काम मिलता है। चलिए दोस्तों, अब इंटरव्यू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा से एक तीखा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो पूर्णिया खबर का स्टाइल है। सर, ये बताइए, जो नेशनल ब्रांड है, उस ब्रांड से सर आपका जीवन श्री कैसे अलग है या कैसे बेहतर है? सर, आप बताएंगे? सर,
देखिए सर, नेशनल ब्रांड जो है ना, नेशनल ब्रांड तो सर वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च करती है। बड़े बड़े सितारों से, स्टार से वो प्रचार करवाती हैं। उसके बाद उनका कॉस्टिंग भी बहुत हाई लेवल रहता है और उनका जो क्वालिटी रहता है वो उसमें केमिकल युक्त रहती है क्वालिटी। आप लोग सर जानते हैं कि आटा जो तैयार होकर बन के रेडी होता है वो कितने दिन में ख़राब होते हैं? इस चीज़ का आपको मालूम नहीं होगा कि वो कितने दिन में ख़राब होते हैं। अपनी जो बाहर की कंपनी है, नेशनल कंपनी बड़ी, जो बाहर से गुजरात से, MP से, UP से माल आता है, वो तो माल प्रोसेसिंग होना, वहाँ से पैकिंग होना, उसके बाद हमारे तक पहुँचना, फ्रेंचाइज, डिस्ट्रीब्यूटर प्लस लोकल दुकानदार से फिर हमारे पास पहुंचना, इस प्रक्रिया में 15-20 दिन ऐसे ही लग जाता है। जिस कारण से कि उसका क्वालिटी ऑटोमेटिक, मान लीजिए उसमें केमिकल मिला हुआ ही रहता है। केमिकल रहने के कारण से ही वो रोटी आपको सुरक्षित मिल रहा है, नहीं तो नहीं केमिकल रहेगा तो वो तो 15-20 दिन, महीने दिन के अंदर में वो माल आपका ख़राब हो जाएगा, उसमें सारा प्रॉब्लम आ जाएगी। और हमारा जो जीवन श्री है, जीवन श्री आटा जो है, ये हमारे यहाँ के लोकल गेहूँ, लोकल पानी, यहाँ के लोकल रख रखाव से बनाया जाता है। कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हम लोग, ओनली फॉर शुद्ध गेहूँ के से बनाते हैं आटा, जिसे आपको 24 घंटा के अंदर आपके पास पहुंचेगा और वो आपका 2 महीना 3 महीना तक भी आपके पास रहने से वो आटा खराब नहीं होगा। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बात बता दूं, ये सत्य है कि चावल को हम लोग सालों साल कोठी या कोई भी कंटेनर में घर में रखते हैं, लेकिन आटा के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए आटा खरीदने से पहले एक बार अपना भी रिसर्च कर ले, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी सलाह मशवरा कर ले, ताकि आपका सेहत हमेशा अच्छा रहे और आपका परिवार सुखी रहे। दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।